आप जो सोचते हैं वह ऑलरेडी आपको देखने को तुरंत मिल जाएगा। आपके एक्टिविटी को रीड कर रहा है एनी टाइम। जब एक्टिविटी को रीड कर रहा है एनी टाइम तो समझिए हमारी दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। मतलब मैं जो कर रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं, वह हमें दिखाई देता है। कुछ देर के बाद आप मोबाइल पर कुछ मत करिए, मोबाइल पर 10 मिनट जाकर के आप किसी टॉपिक पर आप 2-4 वेबसाइट को सर्च करिए। 2-4 वेबसाइट को जब सर्च करेंगे किसी टॉपिक पर, इसके बाद आप YouTube पे खोलिए, वेबसाइट गूगल क्रोम को बंद करिए और YouTube पर जाइए। ऑटोमेटिक आप जो भी प्रोग्राम देखेंगे उसमें ऐड आना शुरू हो जाएगा जो आपने सर्च किया, जो आपने सर्च किया। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के लिए, उसमें कुछ चीज सर्च करिए और परचेज नहीं करिए तो 1 घंटे के बाद आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, आपके लायक ये सामान उपलब्ध है, आपके लायक इतने दाम में ये सामान उपलब्ध है। अब ये है क्या? ये आपको रीड कर रहा है, कोई नहीं। ये इतनी फास्ट हो चुकी है दुनिया में। अब हम अपने आज के प्रोग्राम पर लौटते हैं। अब यहां से जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करेंगे और हमारे टीचर। मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी सॉन्ग देखे मैंने, बच्चों ने जो सॉन्ग तैयार किए थे, डांस प्रोग्राम जितने भी था, एक को छोड़ दीजिए, एक गाना मुझे उसमें डांस और गाने का लाइन मैच करता हुआ नहीं दिखाई दिया। बाकी जितने भी गाने थे उसमें डांस और गाने का लाइन मैच कर रहा है। धरती किधर है, आसमान किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दिल किधर है, पगड़ी किधर है, वो गाने के लाइन में मैच कर रहा है। तो ये जो बच्चे डांस कर रहे थे, ये गाने के लाइन पर डांस कर रहे थे। तो गाने में गा तो नहीं रहे थे हमारे बच्चे, वो तो रिकॉर्डेड लाइन है। और जब उसके स्टेप्स चेंज होते थे, गाने के लाइन चेंज होते थे, तो हमारे बच्चे के स्टेप्स भी चेंज होते थे। कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारे बच्चे की अच्छी थी, उस पर उन्होंने प्रैक्टिस कर रखा था। हमको किस स्टेप के बाद क्या लेना है, धरती तो धरती नीचे जमीन को बताना है, आसमान तो ऊपर बताना है, पगड़ी तो सर को बताना है, पूरब तो इधर बतानी है, पश्चिम है तो इधर बतानी है। जबकि नो डाउट रूम में अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो उत्तर दक्षिण प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि रूम का डायरेक्शन उत्तर दक्षिण ही है अभी तक, और स्टेज पूरा पश्चिम में था। नो डाउट उसे परेशानी हुई होगी, या उस स्टेज में होगा और यहाँ स्टेज में डांस कर रहे हैं। ये टोटली डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट जो आप विजुअलाइजेशन में ले आते हैं, अगर टीचर इस आर्ट में आ जाए तो नो डाउट हमारे बच्चे का विकास बहुत ज्यादा होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी को करते हैं। आप इस डांस प्रोग्राम और गाने को महत्व नहीं देते हैं तो आज से देना शुरू कर दीजिए। इस डांस के द्वारा और गाने के साथ डांस के द्वारा बच्चों ने ये बताया कि विजुअलाइजेशन में अगर हमें नाटक के रूप में कोई चीज समझाया जाए, सॉन्ग के रूप में समझाया जाए, तो हम ज्यादा अच्छा समझेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होगी सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट के साथ जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सब्जेक्ट के साथ जब हमारी विजुअलाइजेशन बढ़ेगी, तो नो डाउट हम जल्दी सीखेंगे, जल्दी काम करेंगे। कहने का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोर देन 50% प्रैक्टिकल बेस्ड हो। ये नहीं कि आप कंप्यूटर को ही प्रैक्टिकल मानिए, केमिस्ट्री में जो हमारे जमाने में पुराना लैब था उसी को प्रैक्टिकल मानिए। एवरीथिंग प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया। आपको पौधे का एक्सप्लेनेशन देना है, आप पौधे उखाड़ करके उसको बताइए, देखिए ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये फ्लावर है और ये फ्रूट है।
उसे कट करके दिखाइए, इसके अंदर ये सीड है, ये फ्लैश है, वह ज्यादा अच्छा समझेगा। किताब में जो हम लोग देखते हैं चित्र बना हुआ तो सब है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ से हम किताब में समझा देते हैं, उसके बाद घर में उसके पिताजी कहते हैं एक पेड़ उखाड़ करके बताओ ये क्या है, तो बता ही नहीं पाता कि क्या है। तो कंप्लीट ये विजुअलाइजेशन का टाइम है, क्योंकि हम लोगों में से किसी के पास समय नहीं। आपको एक चीज जान करके बड़ी खुशी भी होगी और शायद ये जान करके अफसोस भी होगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच शुरू हुआ था इंडिया में लगता है 95 के आसपास। आज के डेट में कंप्यूटर साइंस ब्रांच की वैल्यू लगभग खत्म कर दी गई। गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक आप नहीं कर सकते। उसने एक माहौल क्रिएट कर दिया कि आप इस चीज को मानिए कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। बिकॉज कह रहा है कि आप आर्ट्स से डिग्री लीजिए और आप प्रोफेशनल बनिए, और आपको नॉलेज है तो हम जॉब देंगे। तो जब आपको नॉलेज है तो हम जॉब देंगे, मतलब सब्जेक्ट और डिग्री सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म हो गई आपकी। आप आर्ट्स से क्वालिफाई हैं और आपको पूछ रहा है डाटा एनालिसिस में आप एक्सपर्टाइज हैं, आप आइए मेरे यहाँ जॉब करिए। डाटा एनालिसिस कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है और वो बेचारे की डिग्री आर्ट्स है, वो कहता नहीं मुझे आता है, उसे एक अच्छी पैकेज पे हायर करिए। तो समझने वाली बात यह है कि हमारे लिए क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म मैटर कर रहा है। अगर हम प्रोफेशनल हो रहे हैं तो नो डाउट जीवन में राइज करेंगे, और हमें ये समझना होगा एवरी स्टेप एवरी मोमेंट प्रोफेशनलिज्म हमारे जीवन का पार्ट है, ना कि डिग्री। एक जमाना था कि डिग्री के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अब इंडस्ट्रीज आपकी डिग्री नहीं मांगता है, इंडस्ट्रीज आपकी स्किल मांगता है। अब दूसरे चीजों पर आ जाए, गवर्नमेंट ने जो काम किए। हम लोग कह रहे हैं 2014 में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, 24 पार कर गया, 25 में आ गए, 11 साल हो गया, इसने वैकेंसी नहीं दी, जॉब नहीं दिया। ये बातें बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी आई है, लेकिन वह क्या किया है, उसको वैकेंसी में दिया है जो फ्यूचर में गवर्नमेंट के काम में है। जो चीजें फ्यूचर में गवर्नमेंट के काम में नहीं आने वाली है, उस वैकेंसी का वो टेंडर करके दिया। एक्चुअली अभी बात कर रहे थे हम पेरेंट्स से, मंटू जी से बात हो रही थी। एक्चुअली गवर्नमेंट टेंडर अगर नहीं करेगा तो करेगा क्या? हमारे रेलवे में जब जाते थे तो 4th ग्रेड का जितना कर्मचारी एक भी काम नहीं करता, एक भी काम नहीं करता। जब 4th ग्रेड में आप हैं और आपका काम है सफाई करना, और आप सफाई नहीं कर रहे हैं, ट्रैक पर से गिट्टी हटाना आपका काम है, आप हटा नहीं रहे हैं, बोगी साफ करना आपका काम, आप कर नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? अल्टीमेटली फिर वो किसी को टेंडर करेगा। अब एक एम्प्लॉय भी दे, एक टेंडर भी करे, कैसे जस्टिफाई करना है? दूसरी बात आती है, हर जगह हम कहते हैं सरकार करेगी। अभी आपको मैं बताऊं जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो हमारे उम्र के लोग हैं वो इस बात को बुरा नहीं मानेंगे। गरीबी के मामले में बिहार 28वें पोजीशन पर, पूरे हमारे देश में 29 राज्य से पहले अब 30 हो गए। 30 में हम गरीबी के मामले में कहाँ हैं? 29वें पोजीशन पर। हेलो, तो बात कर रहे हैं 28वें पोजीशन पर, अमीरी के मामले में, गरीबी के मामले में 28वें पोजीशन पर हम गरीबी के मामले में। मतलब बात करा जाए तो अगर गरीबी स्टेट में गिना जाएगा तो तीसरे नंबर पर हमें